I think that's it does help. It's a great tournament, but obviously you've got to have the talent there, and as Moe said, the depth in Indian cricket. I think they're probably the only nation that you could have a Test team, a one-day team, and a T20 team play on the same day against Australia in the Test, England in the one-day, and South Africa in the T20, and India would be competitive. No other country can do that. यार मिचेल स्टार्क ने ना एक बहुत बड़ी बात कर दी है। आप लोगों ने शायद इसको इतना गौर से डीप एनालिसिस नहीं किया। उसने जो बात कर दी है ना, वो क्रिकेट के अंदर एक बड़ी वैल्यू रखती है। वो कहता क्या है कि इंडिया इज द ओनली नेशन, इंडिया एक वाहिद ऐसी कौम है जो एक ही दिन के अंदर टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और T20 टीम को खड़ा कर सकती है, और वो काफी चैलेंजिंग हो सकती है। मिचेल स्टार्क ने क्या कहा, क्या कहना था मिचेल स्टार्क का इंडियन क्रिकेट के हवाले से, और किस तरह क्या उन्होंने 3 कंपेटिटिव टीम्स की बात की कि टेस्ट की टीम बना लें, उसको ऑस्ट्रेलिया से खिला लें, ओडीआई की टीम बना लें, उसको इंग्लैंड से खिला लें, T20 की टीम बना लें, उसको साउथ अफ्रीका से खिला लें। कंपेटिटिव टीम्स बन सकती हैं, 3 अलग अलग टीम्स। इस तरह का ये सिस्टम है इंडियन क्रिकेट का। मतलब हम तो अजीब, बहुत ही बड़ी हम बेवकूफी ये कर रहे थे कि हम पड़ोस में झांक के नहीं देख रहे कि किस तरह क्या सिस्टम बनाना है और किस तरह लेकर चलना है अपनी क्रिकेट को। हम तो 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, मगर ऑस्ट्रेलियन एक वेल सेलिब्रेटेड क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो उसका ये मानना है, उसका ये कहना है कि जो सिस्टम इस वक्त इंडिया क्रिकेट लेकर चल रही है, वो सिस्टम जो है वो ऐसी 3 कंसेक्यूटिव टीम्स बना सकता है जो कि कंपेटिटिव होगी। तो मतलब हमारी लाइन ही अलग थी, हम किसी और अलग लाइन पे चल रहे थे। इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की वाहिद टीम है कि एक वक्त में एक दिन में तीनों फॉर्मेट में मैच खेल सकते हैं, और सिर्फ खेल नहीं, कंपटीशन देखकर भी खेल सकते हैं। ये कह रहा है मिचेल स्टार्क, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने पहले भी 2 फॉर्मेटों में दिखाया है, शायद T20 और वनडे था, या टेस्ट और T20, ऐसा ही कुछ था, मेरे थोड़ा मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर बात आ जाए ये मिचेल स्टार्क की बात पर कि तीनों फॉर्मेटों में खेल सकते हैं और कंपटीशन देख कर खेल सकते हैं, क्योंकि टैलेंट है, और टैलेंट इतना है कि भाई साहब हर एक जगह देखो, एक प्लेयर इंजर्ड होकर ना फिर भी इस तरह प्लेयर आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। और मिचेल स्टार्क ने एक यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक के नाम पर, क्या है, ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल है, वहां पर बैठकर ये बातें की है। सवाल ये भी किया गया कि शायद ये आईपीएल की वजह है। उसने कहा कि आईपीएल में तो टैलेंट है, लेकिन सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं हो सकता, और ये मैं मानता हूं, सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं हो सकता। ये एडवांटेज की बात है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज है, ये है, वो है। एडवांटेज की बात अगर करें, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स और लीगों में खेलते ही नहीं है। आप समझे इस बात को? अब आप जरा गौर से सोचिए। आज है 15 मार्च, बिल फर्ज कर लीजिए, 15 मार्च। पाकिस्तान का आज ही एक ओडीआई मैच ही है, आज ही एक T20 मैच और आज ही एक टेस्ट मैच है। चलो टेस्ट मैच को खत्म ही कर दो। पाकिस्तान का एक दिन के अंदर T20 और ओडीआई मैच है। अब पाकिस्तान को 2 टीमें खड़ा करनी है एक ही दिन के अंदर। अब मसला यह है कि एक टीम में अगर फकर, बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये सारे के सारे आगे, दूसरी टीम में कौन आएगा? सोच रहे हो? ओडीआई की टीम आपने मजबूत बना ली, T20 की आप क्या बनाओगे? आप उन लड़कों को लेकर आओगे जिनको आपने खिलाया नहीं होता नहीं। और इसी दिन अगर आपका टेस्ट मैच भी हो, तो फिर जो ओडीआई के अंदर से वो आदमी टेस्ट में चले जाएंगे। तो एक दिन के अंदर आप 3 टीमें खड़ी नहीं कर सकते। सिमिलर फॉर ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट के अंदर स्टार्क चला गया, कमिंस चला गया, हेजलवुड चला गया, स्टीव स्मिथ चला गया, लेबुशन चला गया। ओडीआई के अंदर ट्रेविस हेड आ गया, मिचेल मार्श आ गया। T20 के अंदर कौन आया? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम भारतीय टीम को यहां पे देखें, अब मेरी बात पे गौर करना, टेस्ट की टीम उनकी क्या है? एक अलग टीम है, ऐसा ही है। ओडीआई की टीम एक अलग टीम है, T20 की तो एक बिल्कुल ही अलग टीम है। T20 की टीम हमने देखी है ना, वी हैव सीन इट। ओडीआई की टीम हमारे सामने है, जो ओडीआई में है वो T20 में नहीं है, और टेस्ट में अलग होते हैं। तो उसकी बात में दम था मिचेल स्टार्क का कि इंडिया के पास ऑलरेडी 3 टीमें हैं। और मुझे अब ना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी। अब तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके वहां प्लेयर पता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। यही वजह कि वो कामयाब भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। सही बात बोली सवेरा ने। हम तो ऑस्ट्रेलिया का सेटअप बनाना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन मिट्टी लाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन कोचेस लाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स लाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं।
क्रिकेट को जीना चाहते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर तो कहता है भाई साहब ये तो इंडिया का सिस्टम है पूरी दुनिया में। मतलब कमाल पॉइंट है सवेरा। यही तो असल में आज पाकिस्तान क्रिकेट की जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल आपके सामने आया इस तरीके से है कि आप मिचेल स्टार्क की स्टेटमेंट को देख लीजिए और आप अपनी तरफ घूम के फिर के देख लीजिए कि आप किधर खड़े हैं। आप किसी चीज को चेस करने के चक्कर में, जो कि ना डीएनए आपकी तरह है, ना जेनेटिक्स आपकी तरह है, ना फिजिकल जो अपेयरेंसेस हैं या एंड्योरेंस है या साइंटिफिक मेथड टू प्ले द स्पोर्ट है, वो आपके पार्ट ना आपके कल्चर का हिस्सा है ना आपकी जेनेटिक्स का हिस्सा है। हम उस चीज को चेस कर रहे हैं और वो बंदा यहाँ की तारीफ कर रहा है। सो एक अजीब ही सूरत हाल है। जितनी कंफ्यूजिंग पाकिस्तान क्रिकेट है, तो आज मिचेल स्टार्क की अगर स्टेटमेंट को, जो कि है तो इंडियन टीम के बारे में, कि एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से खिला लें, एक सेम डे के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खिलाएं, इंग्लैंड से ओडीआई खिलाएं, साउथ अफ्रीका से T20 खिलाएं, तीनों टीमें इंडिया बना लेगा और कंपेटिटिव हो जाएंगी। अभी सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान के 23 फरवरी के मुकाबले के बाद बोला था कि पाकिस्तान की करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम ऐसी है कि इंडिया की बी टीम भी उनको हरा दे। उन्होंने कहा सी टीम का आई एम नॉट श्योर, बट बी टीम तो टफ टाइम दे देगी करंट फॉर्म के ऊपर। उस पर बड़े नाराज हुए कि सीनियर हैं, जबान संभाल के बात करें, ये करें, फला करें। भाई एक बंदा, हमें जरूर हार्श लगेगी ये बात, नो टू डाउट्स अबाउट दैट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, लेकिन कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ये तो हकीकत है। जब 18th रैंक यूएसए आपको नहीं छोड़ी है, वो आपको एक ही T20 के मुकाबले में, 40 ओवर के मुकाबले में, एक ही मैच में 2 दफा हरा रही है, सो लोगों का मुंह तो बनेगा कहने का। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और खासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं। ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो भारत के अंदर हो रहा है ओवरऑल, तो सभी इंडिया के अंदर खेलते हैं। फिर इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के खिलाफ मुकाबला करे तो उनको एडवांटेज होना चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। सेम 100 क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर खेलते हैं या दूसरे देश के क्रिकेटर भी खेलते हैं। इवन हम तो बीपीएल भी खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, श्रीलंका लीग भी खेलते हैं और ऐसे T20 भी शुरू हो गई साउथ अफ्रीका। तो इन सब के अंदर मुख्तलिफ देशों के क्रिकेटर जो है वो खेलते हैं, इंडिया नहीं खेलते। आईपीएल का एडवांटेज इंडिया को बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, वर्ल्ड बेस्ट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बाकी तमाम ममालिक के क्रिकेटर, इवन ILT पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई थी, ILT हमारे क्रिकेटर खेले हैं, मगर हमें क्या एडवांटेज मिला। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का यह कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 किसी भी देश के टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है और उसी दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में 3 टीम बनाकर किसी भी देश के खिलाफ खेल सकती है और यह सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। यह मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर है और एक ऐसे देश से है जिसके बारे में पाकिस्तान और खासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट का स्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर यह बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 फॉर्मेट में 3 कंट्री के खिलाफ मैच खेल सकते हैं।